कंपटीशन एग्जाम, एजुकेशन साइकोलॉजी, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सीखने का हृदय व सीखने का स्वर्थ पद किसे कहा गया है? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसने कहा? स्किनर ने। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? 2 में, आंतरिक और बाह्य। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्नता एक सार्वभौमिक घटना है। उक्त कथन किसका है? टाइलर का। अधिगम का मुख्य चालक किसे बताया गया? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत व्यक्ति को संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं? नवजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित। हर्ज़बर्ग मास्लो का। गेरेंट के मतानुसार अभिप्रेरकों के प्रकार हैं 3। सीखना किससे प्रभावित है? अभिप्रेरणा से। उत्प्रेरण का आंतरिक भाग है अधिगम, सीखना। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास लगना है अंतर्नोद। एक ऐसे अभिप्रेरक जो विभिन्न तरह के व्यक्तियों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं। व्यक्तिगत प्रेरक। कृत्रिम अभिप्रेरणा है बाह्य अभिप्रेरणा। क्रिया को उत्तेजित करने, जारी करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। उक्त कथन है गुड का। अभिप्रेरणा के 4 मुख्य पक्ष कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने माना? सोरेनसन ने। गेरेट ने अभिप्रेरकों के प्रकार माने हैं 3। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निर्माता है मैकक्लीलैंड। कक्षा अधिगम की प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंतर्गत आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी मरे ने। अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों का विवेचन किसने किया था? जेपी डिसेको ने। मेस्ला ने प्रेरणा के सिद्धांत में कुल कितने प्रेरक बताए हैं? 5 प्रेरक बताए हैं। विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने का उत्तम साधन है नवाचार। पुनर्बलन को प्रोत्साहित तथा प्रेरणा। उक्त कथन किसने कहा? स्किनर ने। दंड एक उद्दीपन के समान बताया गया है। दंड सोलोमन ने। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? लैटिन भाषा के मोटम से। अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने 1954 में। मैस्लो के अनुसार जन्मजात प्रेरक है भूख, प्यास, काम, विश्राम, निद्रा आदि लगना। मैस्लो के मतानुसार अर्जित प्रेरक है आदत और रुचि। गेरेट के मतानुसार प्रेरक हैं सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मैकडूगल ने 1908 में। अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल ने। अधिगम के व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने। शक्ति व अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है टीएटी परीक्षण द्वारा। अभिप्रेरणा प्रदान करने की मुख्य भूमिका कौन निर्वहन करता है? अध्यापक। मनोविज्ञान में प्रेरणा का आशय है आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न और कथन किसने दिया? क्रचफील्ड ने। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसने अधिगमकर्ता को आंतरिक शक्तियों, आवश्यकताओं, उनके परिवेश में भिन्न भिन्न उद्देश्यों की ओर निर्देशित करती है। सिम्पसन, जोन्स और ब्लेयर ने। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैकक्लीलैंड ने। आत्म प्रेरणा किसमें निहित होती है? खेलने में। आत्मगौरव किस प्रकार का प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक। प्रशंसा एक प्रकार का उत्प्रेरक है, सामाजिक उत्प्रेरक। स्वधारणा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक धारणा वाला। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया। उक्त परिभाषा दी गुड ने। काम किस तरह का प्रेरक है? प्राकृतिक प्रेरक है। आवश्यकता अंतर्नोद प्रोत्साहन सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? हिलगार्ड ने। अभिप्रेरणा देने वाली प्रथम विधि कौन सी है? रुचि। अभिवृत्ति
मापन का कार्य किया है थ्रस्टर ने?